गाइस, वेलकम टू एक न्यू एक्साइटिंग वीडियो। और आज के वीडियो में मैं बस के लिए बताऊंगी क्या सही जूता होगा आपके लिए जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जीएसटी नहीं होगा। और दूसरा मैं ये भी बताऊंगी क्या ये सही टाइम है एनएफटी बाई करने की। दोनों सवाल का मैं आपको जवाब देने वाली वीडियो को पूरी अंत तक दो, बहुत ही शॉर्टली वीडियो होने वाला है। और साथ ही मैं गाइस बताने वाली हूँ कि यहाँ पर हम बात करने वाले स्टेपन के बारे में, जहाँ पर आप डेली चल के बस यहाँ पर $70 अर्निंग कर सकते हो, जो कि INR में अगर आप कन्वर्ट करोगे जिसका प्राइस 5600 से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे होती है, जिसके एज ए प्रूफ आप स्क्रीन पर देख सकते हो। हर यहाँ पर 0.5 एनर्जी ख़त्म करने पे मुझे यहाँ पर 3 पॉइंट समथिंग को जीएसटी मिल जाती है। और डेली का मुझे 2 एनर्जी मिलता है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो जितना बनता है उससे मेरा सब कुछ मतलब कि रिपेयरिंग कॉस्ट वॉस्ट हटा के 12 जीएसटी यहाँ पर मिल जाते हैं। अभी अगर मैं आपको यहाँ पर मतलब कि इस करके देखूँ, यहाँ पर ट्रेड करके दिखाऊँ कि 12 यहाँ पर जीएसटी की कितना वैल्यू होती है। ऑलमोस्ट गाइस यहाँ पर आप देख लेना, यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखा देती हूँ कि कितना बनती है। $79। ओ माय गॉड, प्राइस बढ़ चुका है गाइस। तो अगर आप इस प्राइस के हिसाब से ही मैं दिखा देती हूँ, अभी मतलब कि डॉलर की एवरेजिंग प्राइस चल रहा है 81 × 79, चलो मतलब 6300 रुपीज़ गाइस। इट्स नॉट ए जोक गाइस। आफ्टर ऑल आप देख सकते हो खुद ही कि कितना ज़्यादा इधर से आपको प्रॉफिट होती है। बट ऑफकोर्स ये सब कुछ फ्री नहीं है, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूँगी जो फर्स्ट वाला मैंने वीडियो बनाई हो उसको पूरा देखो। उसके बाद अगर आपको लगती है गाइस इस प्रोजेक्ट में दम है, आप यहाँ पर पैसा लगा के कमा सकते हो फॉर ए लॉन्ग टाइम, देन आप इसमें घुस सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हमारा मेन टॉपिक, जहाँ पर गाइस हम कवर करने वाले हैं कि कौन सी जूता आपके लिए सही होगा। सबसे पहले इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर हमारा मार्केट प्लेस। ठीक है, मार्केट प्लेस में जाने के बाद देखो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, लेटेस्ट प्राइस पे क्लिक करोगे तो सबसे लोएस्ट प्राइस कितना है। लोएस्ट प्राइस, अरे प्राइस तो बढ़ गई है जी। ठीक है, कुछ ही देर पहले कम था यहाँ पर गाइस। देखो यहाँ पर 14.99, ठीक है 14.98 सोल अभी चल रहा है। अगर हम देखें अभी के लिए कि सोल की कितना वैल्यू है, मैंने कुछ देर पहले देखा 13.5, जिसलिए मेरा यहाँ पर इतना दिखा रहा है। तो 14.98 ओके गाइस। तो यहाँ पर 1316 USDT बन रही है। ठीक है, तो USDT बन रही है। यहाँ पर क्यों इंक्रीज़ हुआ वो भी मैं बता देती हूँ, बिकॉज ऑफ जीएसटी की वैल्यू भी बढ़ रही है, आई थिंक सो। ठीक है, जीएसटी की कॉस्टिंग यहाँ पर बढ़ रही है, इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा NFT बाई कर रहा है। और इसके लिए जो मतलब कि NFT का यहाँ पर फ्लोर है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। अब चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन सी NFT आपको हिसाब से बाई करनी चाहिए जिससे आपको ज़्यादा अर्निंग होएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर गाइस आप लोगों को यहाँ पर फिल्टर में जाना पड़ेगा। आप देखो यहाँ पर जॉगर या फिर रनर में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। वाकई में से बहुत ही कम अर्निंग होता है, उसको मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, बिकॉज उससे आप यूथ हो, न्यू जनरेशन की बंदे हो यार, क्या वॉक करोगे, रिलैक्स पे चलोगे। आप थोड़ा सा तेज़ी से चलोगे तो जॉगर में काउंट हो जाएंगे और रनर बेस्ट है। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से काउंट कर लेना। अभी देखो यहाँ पर एक चीज़, जब भी आप यहाँ पर जॉगर या फिर रनर लोगे तो यहाँ पर जो लेवल होगा ना वो आप कम से कम 9 लेवल का रखना, अगर आप चाहते हो थोड़ा सा अच्छा जूता परचेस करने में। ठीक है, तो तब के इसमें मैं आपको लेवल 9 का रखना और सुमिंट कुछ भी रख देना। अगर आपको इन फ्यूचर में मिंट के बारे में मतलब मिंट के बारे में आप उतना नहीं करोगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर कंफर्म कर देना। फिलहाल के लिए यहाँ पर देख सकते हो 14.9। सॉरी गाइस, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, मैंने फ़िल्टर लगा के रखी है तो इसीलिए 14.9 दिखा रही है। बट अगर मैं विदाउट फिल्टर करूँ ना तो ये 13.39 सोल अभी भी इसका फ्लोर प्राइस है। ठीक है, मतलब कि लेवल 9 का। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ हमेशा सही नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर डिसाइड करनी पड़ेगी। अच्छे से सुनो, देखो अगर आपकी बजट जितना भी हो, आपको मतलब कि बजट अगर 10 सोल हो, 11 सोल हो, 12 सोल हो, तो आपका मेन मोटिव क्या होगा, कम से कम प्राइस में मतलब मिनिमम से मिनिमम कितना प्राइस में आप अच्छा जूता परचेस कर सकते हो। अगर आपके ऐसा मोटिव है तो आप हमेशा लोएस्ट प्राइस सिलेक्ट करके यहाँ से आप यहाँ पर ये वाला एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि कौन सी शू का एफिशिएंसी और बेस दोनों यहाँ पर सही है। तो यार सभी सेल हो गई क्या, एक भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसका एफिशिएंसी सही है पर रेजिलेंस सही नहीं है। तो आपका देखो, आपका अगर बजट अगर कम हो तो आप कोशिश करना यहाँ पर जब फ्लोर कम आएगा, मतलब कि कुछ ही दिन पहले गाइस यहाँ पर जीएसटी की प्राइस जब $4 से कम आई थी तो उस टाइम $10 के आसपास यहाँ पर फ्लोर आ गई थी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा मार्केट में कि जब भी जीएसटी की प्राइस $5 से कम आएगा तो ज़रूर आपको NFT 11.5 या फिर 12 तक मिल जाएंगे। 5 से कम या फिर 4 के आसपास भी आ जाते, 4 साढ़े 4 के बीच में, तो आपको 10-11 तक भी मिल जाएंगे फ्लोर प्राइस। ठीक है, तो आपको अपना बजट के हिसाब से डिसाइड करनी होगी कि मेरा बजट कितना है, मैं कितना यहाँ पर
वो चीज़ इन्वेस्ट कर सकती हो, ठीक है। तो अगर आपकी बजट यहाँ पर मतलब मिनिमम है तो आप इस तरीके से बाई कर सकते हो। अब देखो अगर आप चाहते हो हाँ मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकती हूँ, 1-2 सोल और इंक्रीज़ करके मैं अगर थोड़ा सा अच्छा मतलब कि जूता खरीदना चाहते हो जिसमें मेरा डेली अर्निंग अच्छा हो, तो आप क्या करना है, एक बार फिल्टर में जाना, ठीक है। स्नीकर्स में आप रनर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ऑफकोर्स कॉमन सेलेक्ट करना और लेवल जो है कम से कम 9 लेवल का रखना, ठीक है। 9 लेवल का रखोगे तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि 9 लेवल अगर आपको 13 डॉलर के अंदर मिल जाते, बहुत सही प्राइस है गाइस, ठीक है। आप ले सकते हो अगर उसका बेस और रेजिलियंस अच्छा है तो उन शू को आप बाई कर सकते हो, क्योंकि जो लेवल 9 की शू है ना बहुत सही अर्निंग होते हैं। लेवल 5 से लेवल 8 तक मैक्सिमम आपका यहाँ पर 10 या फिर 11 तक होगा टोटल में, और उसका अगर आप कॉस्टिंग प्राइस हटा दोगे मतलब कि रिपेयरिंग कॉस्ट हटा दोगे तो ऑलमोस्ट 8 से 9 GST आपकी अर्निंग होगा, ठीक है। बट अगर लेवल 9 की जब आपकी शू होगी ना तो आपका मतलब मिनिमम आपकी 12 GST की यहाँ पर अर्निंग होगा, वो भी कॉस्ट वॉस्ट हटा के, ठीक है। 12 जो GST मैं बता रही हूँ वो मेरा रिफरिंग कॉस्ट सब कुछ हटा के। तो ये मेन बेनिफिट है, अगर डेली आपको 3 करके एक्स्ट्रा मिल जाता है, 3 या फिर 9 से 12 करोगे तो 3, 8 से अगर 12 करोगे तो 3-4 GST की अगर आपकी ज़्यादा अर्निंग हो रही है तो मेरे हिसाब से आप अगर 1 सोल ज़्यादा लगा के भी करोगे ना तो बहुत ही जल्दी रिकवरी हो जाएंगी। तो मेरे सजेशन ये है कि आप थोड़ा मोर अगर आपको 13-13.5 डॉलर के अंदर ये ऐसे लेवल 9 वाला अच्छा शू मिल जाती है ना तो आप ज़रूर सा बाई कीजिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देती हूँ। जैसे कि इस शू का देखो यहाँ पर कॉमन है, रनर है, ठीक है। यहाँ पर देखो इसके एफिशिएंसी 6.5 है, रेजिलियंस 8.8 जो कि बहुत ही सही है, और इसका ओवरऑल देखोगे 32 पॉइंट। जब भी आप लेवल 9 कर लोगे ना तो आपकी एफिशिएंसी मास 30 से ज़्यादा होना चाहिए और आपकी रेजिलियंस 10 से ऊपर होना चाहिए, तभी वो अच्छा शू कहलाएगा, मतलब कि आपकी अर्निंग बहुत ही सही होगा तभी। तो ओवरऑल देख सकते हो 30 के ऊपर है, प्लस यहाँ पर रेजिलियंस भी है। लक में थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया बट उतना दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका बेस भी बहुत सही है। तो ऐसे आपको, और इसका प्राइस उस टाइम देखो 13.3 था जो कि बहुत ही सही है। अभी एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, साथ ही में गाइस मैं आपको एक stepn.nft करके एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगी, जिस वेबसाइट में आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हो आपने जो NFT बाय करने वाली है उससे आपको डेली का कितना GST अर्निंग होगा। सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद चूज रेयरिटी चूज करना कॉमन होगी, उसके बाद शू टाइप, रनर है, जगह है, वो सिलेक्ट करना, आपकी लेवल कितना है। तो अगर 5 लेवल का बाय करना चाहते हो 5 लेवल सिलेक्ट करना, 9 लेवल का बाय करना चाहते हो 9 लेवल का जो भी लेवल है सिलेक्ट करना, डेली एनर्जी 2 रहेगा, उसके बाद बेस है। तो चलो मैं यहाँ पर अगर मेरा इस लेवल 5 के लिए मेरा इतना रहेगा और समथिंग, ये अगर मेरा 10 तक रहेगा तो मैं यहाँ पर ऑप्टिमाइज पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पर मेरा पर डे का यहाँ पर इतना अर्निंग होगा, मतलब कि टोटल में इतना अर्निंग होगा, कॉस्ट वर्थ हटा के 7.85 इतना करके अर्निंग होगा। मतलब कि गाइज आप यहाँ पर शू बाय करने से पहले, आई मीन NFT बाय करने से पहले इस वेबसाइट से कैलकुलेट करके देख सकते हो कि कौन सी शू आपके लिए कितना अच्छा होगा, उस शू से कितना आपकी GST अर्निंग होगा। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, शू बाय करने से पहले जरूर चेकआउट कर लेना, जो कि आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। चीज़ समझना गाइस, अगर आप 11.5 या फिर 12 सोल पे यहाँ पर कोई 5 लेवल वाला NFT लेते हो तो उससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 GST डेली का अर्निंग होगा, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पर 13 सोल देके 13.5 सोल देके यहाँ पर एक मतलब 9 लेवल वाला यहाँ पर NFT लेते हो तो उसमें आपको 12 यहाँ पर GST अर्निंग होगा। अब देखो डिफरेंसेस आपको मैं समझाती हूँ कि आपका यहाँ पर 12 सोल में जो है उसका कॉस्टिंग कितना पड़ेगा, 12 सोल का इतना पड़ेगा, ठीक है, 1000 समथिंग। और आपने अगर 13.5 में लिया 13.4 या फिर 5 में तो आपका यहाँ पर कितना ज़्यादा पड़ रहा है मैं आपको दिखा। सो ऑलमोस्ट 131 इतना डॉलर का डिफरेंसेस आ रही है। अब मैं आपको समझाती हूँ, जहाँ पर आपको डेली की अर्निंग 8 का होगा तो GST की प्राइस 6.5 पकड़ लेती हूँ फिलहाल, और इससे आपको 4 मतलब 8 घर की अर्निंग हुआ तो डेली का 52, और उधर ही आपको यहाँ पर 12 × 6.5 78, ठीक है। जहाँ पर आप देखो यहाँ पर 8 यहाँ पर GST की अर्निंग में 72 - 52, ठीक है, मतलब $20 करके डेली के आपका डिफरेंसेस बन जाते हैं। प्लस अगर आप 5 लेवल से यहाँ पर 9 लेवल पे ले आओगे तो कम से कम गाइस ना वहाँ पर आपकी 30 GST लगेगा, 30 GST × 6.5 $195 उधर भी। मतलब अगर आप लेवल अप वाला 1 सोल या फिर 1.5 सोल ज़्यादा दे के ले लेते हो तो इसमें आपको दोनों साइड से बेनिफिट होगा। एक तो ओवर होगा, एक तो आपको लेवल अप नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। उधर से आपको $50 का प्रॉफिट कर रहे हो जो कि मैंने दिखा दिया, प्लस आपका डेली की अर्निंग $20 का आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो ये बेनिफिट मैं आपको समझाना चाहती हूँ, ठीक है। अब आपके दूसरे सवाल क्या है, सही टाइम है इस टाइम आप बाय कर सकते हो कहीं नहीं, तो उसके लिए मैं देखो डायरेक्टली आपको तो आंसर नहीं दूंगी, बट कुछ फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगी जिससे आपको समझ आ जाएंगी कि करना क्या है आपको। सबसे पहले देखो इस टाइम मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ, यहाँ पर सोलाना का प्राइस बहुत ही कम है, 87 या फिर 80 पकड़ लो। और जब मैंने यहाँ पर NFT बाय किया था ना तब मतलब सोल की वैल्यू 110 के आसपास था, और उस टाइम मेरा फ्लोर प्राइस था, मैंने जिस टाइम बाय किया था उस टाइम फ्लोर प्राइस था
10.20 ऐसा कुछ, तो 110 से मल्टीपल करो तो 1122 समथिंग इतना मेरा टोटल में इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। और अगर अभी के आप देखोगे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो इस टाइम जो प्राइस है इसका फ्लोर प्राइस अगर 13.5 है मैं पकड़ लेती हूँ, तो 1186 ज़्यादा, मतलब कि अगर आप अल्टीमेट देखोगे ज़्यादा का यहाँ पर डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिनका भी यहाँ पर मतलब कि इच्छा हो रही है, अगर आपको इच्छा हो रही है कि आप फ्यूचर में या फिर कुछ दिन में यहाँ पर स्टेप इन की NFT बाय करना चाहते हो, तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगी, ठीक है। मैं आपको एक सजेशन दे सकती हूँ कि आप सोल थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर बाय कर लो। जैसे सोल का प्राइस थोड़ा सा कम है अभी, मतलब कम ही है, अगर $90 से कम मिल रहा है मतलब सोल की आपको डिस्काउंट में ही मिल रही है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके बाय करके रख सकते हो, ताकि आप जब NFT परचेज करोगे ना तो आपको टोटल में जो USDT का एवरेज बनेगा वो बहुत ही कम बनेगा। अल्टीमेटली इस टाइम अगर 13 सोल दे के भी आप NFT खरीदोगे ना, तो मेरे और आपकी में कॉस्टिंग ज़्यादा में डिफरेंस नहीं होगा। फिर भी मेरा 22-23 दिन पे यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है, 22 दिन पे मेरा इन्वेस्टमेंट निकल गई है, मतलब आज के दिन में मैंने अपना पूरा इन्वेस्टमेंट निकाल लिया हो। वो कैसे किया मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में वीडियो में बताऊँगी, बट ये चीज़ आप लोगों को आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। बाकी आप खुद से डिसाइड करना। इस टाइम सोल मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट करना आपके लिए सही रहेगा, अगर आप NFT परचेज करने के बारे में सोच रहे हो। और जैसे कि मैंने आपको बताई कि आप GST की जो चार्ट है इसमें फॉलो करते रहना, क्योंकि GST जब भी नीचे आएगा, अगर $6 से नीचे आए एकदम से $5-5.5 के आएंगे, तो ज़रूर वहाँ पर जो 13 है उससे 12-12.5 में मिल जाएंगे आपको NFT, ठीक है। अगर $5 से कम आती है तो 11.5-12 में आपको यहाँ पर ज़रूर मिल जाएंगे। तो ये चीज़ है गाइस, ठीक है। और प्लीज़ जाते जाते मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि बहुत लोगों का कहना है कि अभी स्टेप इन में हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत देर हो चुका है। तो एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, जब मैंने यहाँ पर मतलब पहली बार क्रिप्टो में आया था, उसके 5-6 मंथ बाद मैंने जब देखा कि BNB की प्राइस $100 था, तब भी मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। मुझे लगा यार $100 तो बहुत ज़्यादा हो गई, कैसे इन्वेस्ट करो। फिर देखा $200 हो गई, उसके बाद $300 हो गई, 300 से 400 जब भी गए तब मैंने बोला यार अभी तो मौका ही नहीं बनता, मतलब मैक्सिमम चले गए। उसके कुछ दिन बाद मैंने देखा कि वो $600 चले गए। तो देखो क्रिप्टो जो है ना वो फ्यूचर है बिल्कुल। यहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकते कि सब कुछ खत्म हो गई है या फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप बस इंतज़ार करो सही मौके का, जब सही मौका आएगा आप एंट्री ले लेना, उसके बाद आप इजीली यहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो। बाकी गाइस देखो यहाँ पर मैं जो भी है इस वीडियो में अपना ओपिनियन और मतलब पर्सनल ओपिनियन शेयर किया, ऐसा नहीं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। मैं जो बोली वही आपको करना पड़ेगा। आप मेरे बातों पे मतलब कि आंखें बंद करके बिलीव मत करना, आप अपने इनसे ज़रूर रिसर्च कीजिएगा क्या आपका फाइनेंशियल कंडीशन है। और हाँ, इनमें ये भी बोलूँगी कि गाइस देखो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट उधार लोन ये सब लेके नहीं करना है गाइस। मैंने चैनल पे बहुत सारे टेस्टनेट का एयरड्रॉप डाला है, उस वीडियो को देखो, उनको अप्लाई करो। कुछ महीने या फिर कुछ दिन बाद आपको उधर से प्रॉफिट जब मिलेगा उसको आप काम पे लगा के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और लोन उधार लेके मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी, ऐसा आप लोग मत कीजिएगा प्लीज़, मतलब आपसे विनती है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही जल्दी आएंगे और भी फैक्ट मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने जल्दी रिकवरी किया। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक खुश रहो। थैंक यू, बाय एंड दुआ में याद रखना।